मतलब हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में बिना क्रेडेंशियल के एक बैंक में लॉगिन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और मैं राजन कुमार आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो होने वाला है एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा वर्नेबिलिटी है जो काफी कॉमन तो है, साथ साथ बहुत ही डेंजरस है, जिसमें हैकर्स, बैड एक्टर्स आपके एप्लीकेशन में एक इनपुट पेलोड डाल के आपके डेटाबेस तक वो पहुंच सकते हैं, आपके सर्वर को हैक कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल हानि हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी होता है जिसमें यूजर इनपुट के द्वारा, जब हम यहाँ से यूजर इनपुट देते हैं, जैसे एक यूजर नेम फील्ड है, यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड है, ओके। जैसे एक ये वेबसाइट है, एक सिक्योर बैंक का वेबसाइट है, एक बैंक का वेबसाइट है, जिसपे लॉगिन के लिए, जैसे हर एक वेबसाइट पे लॉगिन के लिए हमारे पास लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, या हम जहाँ पे कुछ कमेंट करना तो वहाँ कुछ फॉर्म्स, वो भी ऐसा फॉर्म्स जहाँ यूजर अपना यूजर इनपुट दे सकता है, उसी को इनपुट फील्ड बोलते हैं। और जैसे कि इस एप्लीकेशन इनपुट फील्ड क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड उसका यूआरएल, ओके। तो एक्सप्लेनेशन होता क्या है कि इस यूजर इनपुट फील्ड में अगर हम कोई पेलोड डालते हैं, हैकर कोई पेलोड, ऐसा पेलोड डाले जो उस पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी को ब्रेक कर दे, मतलब वो जो पेलोड वाली पहले एसक्यूएल क्वेरी है उसको इग्नोर कर दे एसक्यूएल सर्वर, और जो रेस्ट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करके मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसी को एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है, सो अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे एक वेबसाइट है, ये इसमें एक पैनल है हमारे आपके सामने, यहाँ पे एक वेबसाइट है, और इसी सेम वेबसाइट का क्या है, उसका एप्लीकेशन लॉग यहाँ आपको दिखेगा। जब हम यहाँ परफॉर्म करेंगे उसका एप्लीकेशन लॉग आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपके समझने के लिए कि रियल टाइम में आखिर एप्लीकेशन साथ होता क्या है, आखिर जो फ्रंट एंड में हम जो इनपुट पास कर रहे हैं वो बैक एंड में किस तरह ट्रीट करता है, और वो एसक्यूएल इंजेक्शन तक एक हैकर कैसे पहुंच जाते हैं, आपके डेटाबेस तक वो हैकर कैसे पहुंच जाते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसे हम यूजर नेम एंड ईमेल हमने इसमें डाला, तो जैसे यहाँ पे लॉगिन क्लिक करें हमने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे क्रेडेंशियल डिड नॉट मैच, मतलब हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में बिना क्रेडेंशियल के एक बैंक में लॉगिन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर हम क्या करें, अगर पासवर्ड में हमने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जैसे हम डालते हैं और लॉगिन में क्लिक करते हैं, फिर से हमें एक एरर आता है, लेकिन इस बार एरर कुछ डिफरेंट आ रहा है हमें। हम अगर बैकएंड कोड में देखें, बैकएंड कोड में देखेंगे आप, यूजर इज अटेम्प्टिंग फॉर लॉगिन, और ये इसका क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। और ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ पे था, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा हो गया हमारे पास, क्वेरी यहीं ब्रेक हो गई है, और इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड एसक्यूएल सिंटैक्स या इनवैलिड एसक्यूएल क्वेरी, क्योंकि मैंने क्वेरी को हमने ब्रेक कर दिया है। लेकिन अभी एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम क्वेरी को बंद नहीं कर पाएंगे, मतलब क्वेरी हमने चालू किया और क्वेरी को बंद नहीं कर पाएंगे, तब तक एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुली रन नहीं होगा। तो इन्हीं क्वेरी, चालू क्वेरी हमने अपना पेलोड डालना है और फिर क्वेरी को बंद करना है, ओके। सो लेट्स प्रोसीड। अब आगे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्वेरी क्या है। पहले हम समझते हैं कि आखिर कोड, उसके पीछे क्या हो रहा है, ऐसा जो क्वेरी ब्रेक हो रहा है, किस तरह से यूजर इनपुट हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से एसक्यूएल क्वेरी बनाया गया है डेवलपर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड सेक्शन में, यहाँ पे कोड में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। मतलब क्या कि यूजर इनपुट डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा वैलिडेशन नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा हुआ है। हम फिर से ट्राई करते हैं, आगे हम देखते हैं। अगर यहाँ पासवर्ड हमने टाइप किया, तो यहाँ पे जो कोड है इसमें कुछ इस तरह से पासवर्ड आ गया, और यहाँ पे क्वेरी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए फिर से वही इनवैलिड एसक्यूएल सिंटैक्स, और फिर से वही क्वेरी ब्रेक हो गया है, ओके। और अगर हम यहाँ पर देखें ये कोर्स, ये आखिर हो रहा है क्योंकि ये कोर्स डायरेक्टली जो है वो एसक्यूएल स्ट्रिंग में जाके एसक्यूएल जो क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वेरी बैकएंड ऑफ कोड है, उसमें वो कैरेक्टर जाके इंजेक्ट हो जा रहा है, और कैरेक्टर क्या काम कर रहा है, उस क्वेरी को ब्रेक कर दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बूलियन बेस्ड अटैक लगाते हैं, बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड एक पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पेलोड है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है जैसे क्वेरी ब्रेक हो जाए, और उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है क्या, हमने
कि 1 इक्वल्स टू 1, और आप सबको पता होगा बूलियन में अगर 1 है तो वो किसके इक्वल्स टू होगा, 1 के इक्वल्स टू होगा, और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारा एप्लीकेशन हमें अलाउ कर देगा लॉगिन करने के लिए। तो लेट्स चेक, जैसे हम लॉगिन करते हैं इस पे, हमें लॉगिन मिल गया, इसलिए लॉगिन मिल गया कि यहाँ पे हमेशा बूलियन में 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है। ओके, और ये स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया वैलिडेशन ओके हो गया, और हमने बैंक के अंदर हमने एक सिक्योर बैंक के जो ऑथेंटिकेशन था उसको बाईपास कर दिया। मिटिगेशन क्या होता है, पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट। पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा इससे पहले जो हमारा क्वेरी था कुछ इस तरह से था, हमारा क्वेरी कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू डायरेक्ट ईमेल एड्रेस जो यूजर पास कर रहा था वो ईमेल एड्रेस डायरेक्ट क्वेरी में जाके कॉन्कैटिनेट हो रहा था, मतलब क्वेरी में जाकर उसको ऐड कर दिया जाता था। जो चीज बाहर से आया डायरेक्ट क्वेरी में ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम स्ट्रिंग में जो क्वेरी स्ट्रिंग है, क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी है, उसमें हम डायरेक्ट इनपुट अपना कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। इसके बदले जो हमारा इनपुट है उसको हम एक प्लेस होल्डर की मदद से, मतलब एक प्लेस होल्डर से, यहाँ देखो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर 1 है, तो एक प्लेस होल्डर की मदद से एज अ वेरिएबल उसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल रखेंगे, और जब ये क्वेरी रन करेगा उस मोमेंट पे इसको ये ईमेल पास करेंगे, जिससे एसक्यूएल सर्वर को ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है यही सिर्फ क्वेरी है, बाकी जो ईमेल आईडी में जो ईमेल इनपुट फील्ड में जो आ रहा है वो यूजर का इनपुट है, जिसको क्वेरी नहीं मान के चलाना है, जिसको क्वेरी नहीं मान के चलाना है, जिससे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा और भी कुछ है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे इनपुट वैलिडेशन हुआ। इनपुट वैलिडेशन मतलब क्या कि कभी भी यूजर इनपुट में कोई भी एसक्यूएल क्वेरी ना आ पाए उसके लिए आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। इनपुट स्कैपिंग हो गया कि स्कैप जो इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं उसमें अगर कुछ ऐसा सस्पिशियस है जैसे कि सिंगल डॉट, डबल डॉट, हाइफन हाइफन, माइनस माइनस, इक्वल्स टू, ऐसा कुछ अगर क्वेरी में हमें आ रहा है और हमें जरूरत नहीं अपनी एप्लीकेशन में उन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स का, उसको हम ब्लैक लिस्ट कर दें, उसको हम व्हाइट लिस्ट ओनली उन कैरेक्टर का करें। जैसे अगर हमारे एप्लीकेशन में कॉमा की जरूरत है या हमारे एप्लीकेशन में अंडरस्कोर जरूरत है तो हम बस वही 2 कैरेक्टर को व्हाइट लिस्ट करें। ब्लैक लिस्ट ऑलवेज एक बढ़िया आइडिया नहीं होता है, व्हाइट लिस्ट एक हमेशा एक प्रॉपर वे होता है इनपुट सैनिटाइजेशन के लिए और एस्केपिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का भी डाउट हो, किसी तरह का भी आप समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो होने वाला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। ये भी एक बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।